ठीक है, आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 26। ठीक है भाई, तो कौन सा है इलस्ट्रेशन नंबर है 26। ठीक है, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। पहले मुझको बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, तो आप मुझको बोलोगे कि भैया एक पार्टनर का नाम ए है, एक पार्टनर का नाम बी है, इन दोनों के बीच के जो रेशियो है वो कितने 3:1, यही था। ठीक है, ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2022। कब की बात है? 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 की बात है। अब क्या बात है पढ़ के देखते हैं। बोले दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। कौन आता है? सी आ रहा है। 1 अप्रैल 2002 को कौन आ रहा है? नया पार्टनर सी आ रहा है। सी कौन है भाई? हमारे पास न्यू पार्टनर है। कितने शेयर के लिए आता है? 1/5 शेयर के लिए। आगे पढ़ के मैं देखता हूँ तो वो 50,000 रुपीज़ एज अ प्रीमियम प्राइवेटली पे कराए। क्या हो जाएगी इसकी एंट्री? प्राइवेटली पे कराए, प्राइवेटली पे गुडविल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री पार्टनर्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो भाई आप गधे हो, ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, और रिवीजन नहीं करोगे तो इसमें आपका लॉस होना ये तय है। ध्यान से बात को समझना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब गुडविल प्राइवेटली पेड होती है तो भाई उसकी कोई एंट्री नहीं होती, उसकी नो एंट्री है। मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये आपका काम है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान से समझना। ए एंड बी आपके पास पार्टनर्स है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:1 है। 1 अप्रैल 2022 को कौन आया है यहाँ पे? सी नया पार्टनर आता है। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। हु पेज 50,000 एज प्रीमियम प्राइवेटली। और भैया प्राइवेटली के लिए कोई एंट्री नहीं होती है। फिर वो कहते हैं 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 की मैं बात करता हूँ तो बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2023 की मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो बोलते हैं दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप। एक और पार्टनर आता है डी, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। कौन आ रहा है भाई? यहाँ पर डी आता है। नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। आगे पढ़ के मैं यहाँ पर देखता हूँ हु ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम 75% ऑफ विच इज़ विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। भैया ये क्या करता है? 40,000 रुपीज़ लेकर आता है और 75,000 विड्रॉन कौन कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर विड्रू कर रहे हैं। कितने रुपए लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए? बताओ कितने रुपए लेकर आया भाई? ध्यान दो यहाँ पर। प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 40,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है। डी आपके पास पार्टनरशिप फर्म में आता है 1/6 शेयर के लिए। कितने रुपए लेकर आता है? 40,000 रुपीज़ लेकर आता है। कितने रुपीज़? 40,000 रुपीज़। और वो कहते हैं कि भैया इसका जो 75% है, 75% ऑफ 40,000 क्या कर देते हैं? ये विड्रू कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? पार्टनर क्या कर लेंगे? इसको विड्रू कर लेंगे। यही तो बोला वो क्वेश्चन में। फिर से पढ़ूं क्या? 1/6 शेयर हु ब्रिंग्स 40,000 एज प्रीमियम 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक और डेट आती है 1 अप्रैल 2024 की। एक और डेट है मेरे पास कब की? 1 अप्रैल 2024 की। यहाँ की क्या कहानी है? तो वो बोल रहे ई इज एडमिटेड हैज़ अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। कौन आ रहा है भाई? अब ई आ रहा है। एक और पार्टनर उसका नाम है ई। कितने शेयर के लिए आता है? 1/7 शेयर के लिए आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/7 शेयर के लिए वो यहाँ पर आता है और बोलते हैं हु ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। क्लियर हो रहा है? विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। कितने रुपए लेकर आया? 60,000। और ये वाला जो 60,000 है तो बिजनेस में ही है। तो वो हमसे पूछ क्या रहे हैं? वो हमसे पूछते पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव। इनकी क्या करनी है आपको? जर्नल एंट्रीज करनी है। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखते हैं। ए बी आपके पास पार्टनर है। अच्छा, आपको
अगर इनके रेशियोज पता है तो उसको यहाँ पर ध्यान से समझना। ए एंड बी क्या है, पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेशियोज वाला काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ भाई, वर्किंग नोट। मैं क्या बना रहा हूँ, वर्किंग नोट। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ। ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है, ए एंड बी। सबसे पहले मेरे पास पार्टनर कौन है, A:B, जिनके बीच का रेशियो क्या था, ए एंड बी के बीच का रेशियो क्या था, 3:1। आप बोलोगे भैया रेशियो है कितना, 3:1। और वहाँ पे पार्टनरशिप में कौन आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। 1 अप्रैल 2022 को कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो क्या मुझको यहाँ पे सी का शेयर पता है, बिल्कुल। मैं बोलूँगा भाई सी का शेयर कितना है, 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं बोलूँगा लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू कितना मानूंगा, 1 मानूंगा। तो फिर मैं उसके बाद लिख रहा हूँ रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सीज एडमिशन। क्लियर हो रहा है, कितना, 1 माइनस 1/5। आंसर इज 4/5। अब इस 4/5 में किसका शेयर हो जाएगा भाई, ए का शेयर। ए का शेयर हो जाएगा। ए का शेयर किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। क्लियर हो रहा, 4×3 जा कितना 12, 5×4 जा कितना 20। ए के शेयर के बाद मैं बात करूँगा किसका शेयर, बी का शेयर। सर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, 3/4 माइनस 1/5। 3/4 माइनस 1/5, नहीं, ठीक है, तो भी यही आता ना सर। देखते हैं एक बार। 4/5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 1/4। तो 4×1 जा 4, 5×4 जा 20। क्या बोल रहे हो तुम, क्या करूँ बताओ। ये ऐसे डायरेक्ट भी तो हो सकता था, 3/4 माइनस 1/5। ये से 20 आया था कॉमन बेस, 15 माइनस 4। हाँ तो वही तो किया मैंने। हाँ वो माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई का करना है। सुनो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लो। अब मैं बोल रहा हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ए का क्या था रेशियो, ए का 12/20। ये है ना, हाँ 12/20 इज टू बी का 4/20 इज टू सी का 1/5। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई बेस कॉमन करने के लिए। तो रेशियो मेरे पास आ जाएगा 12:4:4। और मुझको हमेशा इसको छोटा करके चलना है, तो आ जाएगा 4:1:1। क्या मैं इतना समझा पाया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मुझको क्या निकालना पड़ेगा, 3:1:1 नहीं होगा, क्यों? 4 3 से 12 होता है। ठीक है, सही बोल रहे हो आप, 3:1:1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात समझ में आई, पक्का। अच्छा देखो, यहाँ पर मुझको क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। लेकिन मैं सेक्रीफाइस निकाल नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास जो पहला वाला केस है वहाँ पे तो मेरे पास नो एंट्री आ जाएगी। पहले वाले केस में क्या आ जाएगी, नो एंट्री। एंट्री नहीं है, क्योंकि भैया क्यों, क्योंकि प्राइवेटली पे करा गया था, प्राइवेटली पेड किया गया था। आ रहा समझ में, तो नो एंट्री। ये आपको इसके बाद खुद भी करना है। अच्छा, अब मेरे पास जो पार्टनर है वो हो गए A:B:C। A:B:C, इनके बीच के रेशियो 3:1:1 है। आपने ये भी बताया, क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ के देखते हैं। A and B are a partner sharing profit in the ratio of 3:1. 1 April 2022, they admit C into the partnership for 1/5 share who pays 50,000 as premium privately. तो इसकी क्या हो जाएगी, नो एंट्री हो जाएगी। फिर वो कह रहे ऑन 1 अप्रैल 2023, कब की बात है, 1 अप्रैल 2023 की। वहाँ पे कौन आता है, डी आता है इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब डी का शेयर लिख सकता हूँ, डी का शेयर लिख दूँ। तो डी का शेयर क्या था, सर वो 4/20। क्या बोल रहे हो तुम, डी का शेयर है अच्छा, 1/6। 1/6। डी का शेयर है 1/6, डी का शेयर है 1/6, डी का शेयर है 1/6, डी का शेयर है 1/6।
ठीक है। डी का क्या शेयर है 1/6। फिर उस तरीके से मैं जब इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो बाद में सेक्रीफाइस भी यही आएगा, ये तो पता है ना, कर लोगे। चलो मैं कर लेता हूँ। लेट द फर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1। फिर मैं क्या कर लूँगा, रिमेनिंग शेयर आफ्टर डीज एडमिशन। ठीक है। 1 - 1/6 इजिकल टू 5/6। क्लियर हो रहा है। इसमें हमारे रेशियोज भी क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ए का शेयर निकाल सकता हूँ 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ऐसे में सेम यहाँ पे मैं बी का भी शेयर निकाल सकता हूँ 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सी का भी मैं यहाँ पे शेयर निकाल सकता हूँ 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्या सही कर रहा हूँ मैं? गलती तो नहीं हो रही कहीं? 5 3 जा कितना आ जाएगा 15, 6 4 जा हो जाएगा 24, 5 1 जा 5, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 5 1 जा 5, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी। ठीक है। किस तरीके से मैं बोलूँगा भैया 15/24 इज़ टू 5/24 इज़ टू 5/24 इज़ टू 1/6। बेस कॉमन करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास जो न्यू रेशियो आ जाएंगे भाई वो क्या आ जाएंगे 15:5:5:4। क्या इतना मैं सही कर रहा हूँ? कुछ गलती तो नहीं करी? ध्यान से मेरी बात को समझना। अब हम क्या लेके चलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है सेक्रीफाइस का, बता सकते हो? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। आपने बोला भैया सेक्रीफाइस शेयर निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है कि हम ओल्ड शेयर ले लें, ओल्ड में से हम लोग क्या कर लें, न्यू शेयर को माइनस कर ले। यही पक्का यही है? ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ ए का शेयर, ए का सेक्रीफाइस है ना, ए का सेक्रीफाइस शेयर। मुझको बताओ ओल्ड क्या था, ए का ओल्ड क्या था 3/4। पक्का? तुमने फिर गधों वाली बात कर दी है। अच्छा हाँ सर 3/5। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ 3/5। समझ रहे हो क्या गलती करी? 3/5 न्यू क्या हो जाएगा 15 करो टोटल 24। 24 सही कर रहा हूँ मैं? नो 24 कहाँ से? हाँ एक सेकेंड 29 होगा ना सर? 29 हो रहा है। हाँ 15,554 कितना हो रहा? 29। गलत किया फिर हमने कहीं पर, देखना जरा चेक करो। ए बी सी का यहाँ पर रेशियो क्या आ गया था 3:1:1, 3:1:1 आ गया था। शेयर क्या था 1/6 था। पूरी फर्म का हमने 1 माना, 1 में से 1/6 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 5/6। तो 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। ये तो ठीक करा हमने। ठीक है। तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये सही करा मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही कर रहा हूँ है? नहीं भाई नहीं। 311 कितना हो रहा है टोटल? 5 का बेस आ रहा। हाँ ध्यान दो, ध्यान भाई, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान, मैं तुमको कितने बार बोल रहा हूँ मेरी गलती चेक करो, मेरी गलती चेक करो, तुम कर ही नहीं रहे हो। किसका बेस आ रहा? 5 का बेस नहीं आ रहा? 3/5 1/5 1/5। ध्यान से देखो, ध्यान से, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। 5 3 जा 15। ठीक है। 6 5 जा 30। आ रहा समझ में? कहीं पे गलती करूँगा तो तुम ही रोकोगे मुझको। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। ठीक है। तो बेस में क्या आ जाएगा 30 30 30। कितना आ जाएगा 30 30 30। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से और 5 से। आया समझ में? तो क्या आ जाएगा? अब आया समझ में? और 3:1:1:1। तो क्या करना है आपको? ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान। आया समझ में? कहीं पर गलती हो जाए तो मुझे बताना है। अब आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला हम क्या लेके चल रहे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड क्या था हमारे पास
3/5 न्यू क्या हो जाएगा 15/30 हैं, ये देखो ये 3/6 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 6 3 जा 18 माइनस 15 3/30 कोई दिक्कत तो नहीं है। ए के बाद मैं यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस भी निकाल सकता हूँ। सेक्रीफाइस शेयर कितना बोलो, बी का कितना था ओल्ड? बी का ओल्ड 1/30 1/30 1/6 अरे ये अच्छा, यहाँ पे old, देखो अच्छा, 1 कितना आ रहा 1/5 1/5 1/5 minus 1/5 ठीक है 1/5 माइनस 6 एलसीएम कितना आ जाएगा 30 6 माइनस 5 1/30। सेम मैं इस तरीके से सी का भी सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ। 3:1 ही आएगा हाँ सैक्रिफाइस। वही आएगा। तो आ रहा समझ दिखाना में? कंपलसरी होता है 1/5 माइनस 1/6 यही आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 36 माइनस 5 इजिकल टू 1/30। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएंगे 3:1:1। कोई दिक्कत तो नहीं है, आया समझ में? तो भाई जी आप मुझे बताओ अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बताओगे आप मुझे, इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या हो जाएगी, बोलो। और स्टार्टिंग से या फिर सिर्फ इसकी? इसी की डी की क्वेश्चन फिर से आ जाऊँ क्या? ए बी आपके पास पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 1 अप्रैल 2022 की बात है। वहाँ पे सी आता है 1/5 शेयर के लिए, उसने प्राइवेटली पे करा तो इसके हमने नो एंट्री करी। अब 1 अप्रैल 2023 को इसका होगा बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2023 को अब हमको यहाँ पर एंट्री डालनी है इसकी डी बैंक की। अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए लाया 40,000 बैंक रुपीज अकाउंट लेकर आया। डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैंक टू गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स गुडविल कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया आप फिर आप गधों वाली हरकतें कर रहे हो, आप बाज नहीं आओगे। फिर आपने गधे वाली हरकत करी, क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो खुद को तेज कि मुझे एक ही बारी में सब कुछ समझ में आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो भैया सही एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। रिवाइज करा करो, रिवाइज करा करो, रिवाइज करा करो। कितना 70,000 कि 40,000? 40,000 रुपये। 40,000 और 40,000 यहाँ पर ए प्लस का रूल लग जाएगा और भैया यहाँ पर ए माइनस का, क्योंकि हम गुडविल के बदले पर ही आपको पैसे मिल रहे हैं। इसके बाद की एंट्री पता है क्या होगी? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। पूरी बोलो एंट्री। टू क्या होती है? पूरी बोलो। प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अरे रिवाइज करा करो भाई, रिवाइज करा करो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा मेरे पे ताकत नहीं है एक चीज़ को बार बार बताने की। 40,000 क्या है इनके सेक्रीफाइस रेशियो? 3:1:1। इनके सेक्रीफाइस रेशियो है 3:1:1। तो मैं क्या कर दूंगा 40,000 कर दूंगा। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 24,000। ठीक है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 8,000 और 8,000। जब प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है तो इनकी कैपिटल क्या हो जाती है भाई जी? बढ़ जाती है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि इन्होंने 75% ऑफ विच इज़ विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा था उसका 75% क्या कर दिया? विड्रू कर दिया एग्जिस्टिंग पार्टनर ने। तो बताओ इसकी क्या हो जाएगी एंट्री?
बोलो एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। याद नहीं है। तो भैया रिवीजन करा करो, रिवीजन रिवीजन मैं नहीं करूँगा, रिवीजन आपका काम है ये। आ रही बात समझ में, रिवीजन आपको करनी है, मैंने नहीं करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू बैंक। जब ये पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एल माइनस का रूल लगता है, पैसा फर्म से चल गया, ए माइनस का रूल लगता है। आ रहा समझ में, कितना रुपया निकाला, 75% निकाला। तो अगर मैं बोलूँ 40,000 का 75% तो कितना आ रहा, 30,000 आ रहा है। कितना आ रहा, 30,000। 30,000 रुपीज़ निकाले भाई जी। इसमें 10 हो जाएगा। क्यों आ जाएगा 10 इसी में ही तो निकालेंगे, 3:1 में मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 18,000। आ रहा समझ में, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 6,000, और फिर कितना 6,000। आ रही बात समझ में। उसके बाद कहानी में क्या होता है, ये हो गया 1 अप्रैल 2024 को ई आता है 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को कौन आ रहा भैया, ई आ रहा है। सबसे पहले आप इनके सेक्रीफाइस निकालोगे। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे ना सेक्रीफाइस रेशियो, जब आप यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए जो अभी तक आया था। ये 1/7 शेयर के लिए आया, तो आप सेक्रीफाइस रेशियो जब निकालोगे तो यही आना चाहिए जो इनका न्यू था, 3:1:1:1:1 3:1:1:1। आ रहा समझ में। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। वो क्या करता है, 1 अप्रैल 2024 को कौन आता है, ई आता है 1/7 शेयर के लिए और 60,000 रुपीज़ लेकर आता है प्रीमियम के, विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। मतलब वो उन्होंने विड्रू नहीं करा, वो बिजनेस पर ही हैं। ठीक है, तो भाई जी बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बताओ जनरल एंट्री। क्वेश्चन बिल्कुल देखो आपके सामने है। बोल रहे 1 अप्रैल 2024 को ई हमारे बिजनेस पर एडमिट होता है 1/7 शेयर के लिए, हु ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। वो बिजनेस में ये उन्होंने विड्रू नहीं करा। क्या होगी एंट्री, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत सही जवाब, आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितने रुपए लाया था, 70। पक्का 70,000 और 70,000। ठीक है, बैंक बैलेंस फर्म का बढ़ जाएगा ना, पैसा आ रहा है ए प्लस, और गुडविल इंटेंजिबल असेट्स होता है ए माइनस का। और कौन सी आएगी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ABCD अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना भाई, वही A टू बीस कैपिटल अकाउंट। रेशियो पूरे निकाले ना, शॉर्टकट मत करना। 2 सीज कैपिटल अकाउंट और 2 डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है 70,000, रेशियो क्या था 3:1:1:1। 3:1:1:1। ठीक है, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा, 6, कितना आ रहा 35,000। ठीक है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा, 11,666 11,666 11,666 11,667। ठीक है, आया समझ में। जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वाली की तो देखो, पहले क्या लिख रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 40,000 रुपये। ठीक है, हैं ये कैसे ठीक हो रहा है, सही तो था आंसर। अच्छा इसकी तो वो था ना नो एंट्री, हाँ
इसकी तो नो एंट्री थी। फिर था बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही था 2888, यही करा था हमने पक्का। यस सर। 2888, यहाँ तो हमारा 24 आ रहा है, सर 24 तो है वहाँ पर भी 24 है। हाँ 2488 ठीक है। फिर एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, DR टू बैंक समझ में आ गया। सही था। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल समझ में आ गया। 30,000 10 10 10 10 के बारे ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या लिया हुआ 60, हाँ तो 70 दिया हुआ है। कहाँ है 60 ही तो है, अच्छा तुमने 70 लिखवाया मुझसे, 60 है वो 60। तुम होश पे बैठे हो आज, नींद तो नहीं आ रही तुमको? तो फिर नहीं, उल्टा याद सीधा नहीं क्यों बता रहे हो फिर? कितना आ जाएगा यहाँ पर 60,000, कितना आ जाएगा 60,000, फिर मैं कर दूंगा कितना आ रहा है 30 10 10 30,000 10,000 10,000 और 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सही करा मैंने? सर यहाँ भी पर क्या उधर जाना सर, यहाँ भी। ये नोट्स तुम्हारे काम आएंगे बाद में, कर लेना लेकिन खुद अपने हाथों से। 60,000 ठीक है सर। तो देखो भैया, आपको काम करना ऐसे है। सबसे पहले आप बनाओगे जर्नल, स्केल का यूज़ करोगे, यहाँ पर लिखोगे डेट, यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप कौन हो? कौन हो? किसके बिहाफ में बात करोगे? कौन हो आप? कंपनी फर्म हो आप, तो फर्म के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्यों बड़ा बैंक बैलेंस? क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा मिला है 40,000। फिर आप बोलोगे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है? कौन से रेशियो में? 3:1 अरे कौन से रेशियो में? अरे न्यू रेशियो में, सैक्रिफाइस में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी को ही बेनिफिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल DR टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। उसके बाद भैया वो क्या कर देंगे? विड्रू कर देंगे। विड्रू करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सेम वही बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने 2 केस बताए थे। एक केस में मैंने बताया था बिजनेस में पैसा रख लेते हैं जिसको हम रिटेन्ड बोलते हैं, रिटेन। दूसरे वाले में वो क्या कर देते हैं? विड्रू कर देते हैं। ठीक है, याद आ रहा? मैंने लास्ट केस आपको 2 तरीके से समझाया था। मैंने कहा कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में आ रहा है तो 2 तरीके से होगा। एक तो बिजनेस में क्या करे? रिटेन्ड, और एक में क्या हो जाएगा? विड्रू। तो मैंने आपको बताया था रिटेन में मैंने यहाँ पर लिखा था 2E, यहाँ पर लिखा था 2E + 1E। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? यहाँ पे 2 एंट्री आने वाली है। 2 एंट्री में कौन सा? एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल आने की एंट्री और पार्टनर्स के बीच में बांटने की एंट्री। अगर विड्रू भी हुआ क्वेश्चन में तो प्रीमियम फॉर गुडविल आने की एंट्री, पार्टनर्स के बीच में बांटने की एंट्री, और तीसरी इकाई की हो जाएगी विड्रू की एंट्री। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हमने आपके साथ कर लिया। अच्छा, नोट लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। सी हैज़ पेड द प्रीमियम प्राइवेटली एंड हैंस नो एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर सच एंड पेमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन आप समझ गए? कैलकुलेशन तो आप निकाल लोगे, इतना तो भरोसा आप पे मैं कर सकता हूँ। तीसरे वाले पॉइंट में, एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी प्रिज्यूम दैट द पार्टनर्स हैव सैक्रिफाइस्ड इन देयर ओल्ड रेशियो। कर पाओगे क्वेश्चन को? कोई दिक्कत तो नहीं है? कठिन तो नहीं लगा? ठीक है।